ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये ड्रेंगो बर्ड है, ये ड्रेंगो बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे देसी भाषा में इसे कोतवाल भी बोलते हैं। क्योंकि लोग अभी भी मानवता है, इंसानियत है भाई साहब। लोग भले कितनों लाख प्रयास कर ले कि एक दूसरे को बांटने के चक्कर में, लेकिन लोगों को समझना चाहिए हम अगर इंसान है, आप एक मानव है, मानव होने के नाते भी लोगों को नहीं सीख होती है कि जानवर अलग अलग जाति प्रजाति के रहते हुए भी एक साथ खाना खा रहा है, आप देखिए। लोग कहते हैं कि मरना चाहिए। आपको क्या फायदा हुआ? इतना 7 साल आपने समय व्यतीत किया जानवरों के प्रति, लेकिन आपको कहीं से कुछ फायदा बताइएगा तो। ये कोयल है, हाँ, ये भी 2 बच्चा हमारे पास रेस्क्यू हुआ है। और यहाँ पे जो चींटी थोड़ी बहुत दिख रही है वो चिकन के बेसिक चिकन गिरा दिया है इन लोगों ने, उस वजह से इसे उसी टाइम से आप जानवर बचाने पर कितने सालों से लगभग मेहनत कर रहे हैं जानवर को बचाने में? मैं कितना अच्छा दोस्ती है कि इनके बीच में कि ये कुछ नहीं कर रहे। कुत्ता हो के नाम कहता है कुत्ता है, लेकिन कुत्ता हो के देखिए भाई साहब ये शिकार नहीं कर रहा है। देख, जर्मन शेफर्ड प्रजाति का ये कुत्ता है। और उसके बाद ये देखिए भाई साहब, आप लोग जो कबूतर देखते होंगे, ये कबूतर है। ये से आप देख रहे हैं एक नजरिया। चलिए अभी समस्तीपुर जिले में आ चुके हैं। समस्तीपुर जिले के एक अंशु जी है जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, खास करके जिस उम्र में उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे जगह दिल लगाना चाहिए, उस उम्र में कहीं जानवर और पक्षी से दिल लगा बैठे। और चलिए अंशु जी के घर में हम चलते हैं और यही घर दिखाने का प्रयास करेंगे और घर में जाकर उनका स्थिति दिखाएंगे। तो तंग रह जाइएगा। ये युवा हैं और युवा रहते हुए मतलब पूरा जी जान लगा दिए, पूरा जीवन अभी समर्पित कर दिए हैं जानवरों को बचाने में। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। जानवर, पक्षी हो या जानवर हो या किसी भी प्रकार के जो जंगली जानवर है ना, उन्हें ये बचाते हैं। किसी तरह से उन्हें चोट पहुंच गया है, उन्हें अपना लाते हैं, घर लाते हैं, उन्हें इलाज ट्रीटमेंट करके और फिर से वो जंगल में आज़ाद कर देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की प्रजाति की वो पक्षी हो, जानवर हो। तो हम चलिए अंशु गिरी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जर्मन शेफर्ड प्रजाति का ये कुत्ता है। और उसके बाद ये देखिए भाई साहब, आप लोग जो कबूतर देखते होंगे, ये कबूतर है। ये देखिए शांति का प्रतीक कबूतर होता है। ये व्हाइट कलर का कबूतर है। और देखिए देखने में कितना ये खतरनाक दोस्ती लग रहा है भाई साहब। ये देखिए घुमाते, ये ट्रेवलर करवा रहे थे भाई साहब कबूतर को, लेकिन ये देखिए कुत्ता आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन पता है कुत्ता थोड़ा भी मतलब मांसाहारी होते हैं, एक रत्ती भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन देखिए भाई साहब कितना अच्छा दोस्ती है कि इनके बीच में कि ये कुछ नहीं कर रहे। कुत्ता हो के नाम कहता है कुत्ता है, लेकिन कुत्ता हो के देखिए भाई साहब ये शिकार नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कैसे ये आनंदित महसूस कर रहा है, एकदम खुशी खुशी से आनंदित है। तो चलिए हम सबसे पहले बिना टाइम गंवाए हुए हम बात करते हैं समस्तीपुर के रहने वाले अंशु गिरी जी। सबसे पहले एक नज़र इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके बारे में मैंने सुना और उसके बाद आपके चैनल पर मैंने देखा, तो बहुत आप जानवर से प्यार करते हैं। आपका जिस उम्र है, इस उम्र में कहीं ना कहीं लोग लड़की से दिल लगाते हैं, लेकिन आज जानवर से आप दिल लगा बैठे। इसके पीछे का क्या राज है? इंसान को, हर एक इंसान को प्यार होता है, किसी इंसान को प्राकृतिक से, जानवर से, और किसी इंसान को लड़कियों से। तो मेरा प्राकृतिकों से प्यार है, जानवरों से प्यार है, और मेरा मकसद यही है जो जंगल जैसे पहले ज़माने में हरा भरा था और हंटिंग जितना जो हो रहा है वो सारा रुक जाए और जानवरों की जान बचे और एक अच्छा भारत देश में कहीं भी जानवर पे अहिंसा ना हो। अंशु गिरी जी, आप बताइएगा आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 12 किया हुआ और ITI किया हुआ हूँ, ठीक है। और उसके आगे एजुकेशन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार था और हंटिंग होने लगा ना, तो मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई से ख़त्म हो गया और उस टाइम से मैं जानवर बचाने पे काम करने लगा। उसी टाइम से आप जानवर बचाने पर कितने सालों से लगभग मेहनत कर रहे हैं जानवर को बचाने में? मैं 7 सालों से इन चीज़ों में लगा पड़ा हूँ जी। तो कहीं ना कहीं 7 सालों में आपको क्या फ़ायदा? लोग कहते हैं हम बिहारी हैं भाई साहब, लेकिन हर हमेशा फ़ायदा के लिए लोग कहते हैं कि मरना चाहिए। आपको क्या फ़ायदा हुआ? इतना 7 साल आपने समय व्यतीत किया जानवरों के प्रति, लेकिन आपको कहीं से कुछ फ़ायदा? देखिए, एक हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता, एक समर्पण देखा जाता है। किसी चीज़ के लिए आप समर्पण है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। किसी चीज़, देखो लोग हमेशा कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। जी, ये चीज़ सिर्फ इंसानों के मुंह पे होता है, इन चीज़ों पे इंसान कभी गौर नहीं करता है ना। हर चीज़ हमेशा इंसान लेने के चक्कर में रहता है, प्रकृति से कुछ देने के चक्कर में। मैं हमेशा प्रकृति के ऊपर समर्पण हूँ और हमेशा हर चीज़ देने के लिए मैं लगा रहता हूँ। जी। तो अभी तक कितने जानवरों का जान आप बचा चुके हैं? देखिए, इन बीते कुछ दिनों में मैंने जो अभी शेल्टर बनाने के लिए हम कर रहे हैं काम, उस समय से हमारी टीम है कुछ छोटी सी। आ जाइएगा, आप ये सब साथ ही काम कर रहे हैं? जी, ये सब साथ हमारे काम कर रहे हैं पीछे। लगातार कहीं ना कहीं आपका बड़ा ये चलने वाला है, ये
परियोजना कि कहीं ना कहीं कहने मतलब चले कि आप पूरे आप बिहार में जाके पूरे भारत में जाके ये बदलाव लाइएगा, लोगों के बीच जागरूक करिएगा कि लोग अगर 2 वक्त की आप रोटी नहीं दे रहे हैं तो 2 ढेला भी मत मारिए। जी ना कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ जाकर आप जागरूक करिएगा लोगों की, जानवर से आप प्यार कीजिए, जानवरों को बचाए रखिए, जिससे हमारा प्रकृति हमारा पर्यावरण बचा रहे। जी जी जी, यही मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों की, बस यही छोटी सी बात है, यही समझाने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो देखते हैं खिलाते पिलाते आप होंगे, लेकिन अगल बगल लोग के तो नहीं कर सकते। बहुत लोग देखते होंगे ना कि आदमी को तो मिलता नहीं है खाना, आप कुत्ते को खिला रहे हैं, आप जानवर को खिला रहे हैं। और जंगली जानवरों को देखिएगा आप, जहाँ देखिएगा आप आसपास में गाँवों में नदी है, उस आसपास में जहाँ भी थोड़ा सा भी पानी है उसके आसपास में आप देखिएगा प्रॉपर जाल लगा रखे हैं लोगों ने, और वहाँ पे कभी चमगादड़ फंसा हुआ देखिएगा, और कभी जो बत्तख होता है वो फंसा हुआ देखिएगा, कभी साइबेरियन बर्ड देखिएगा जो बाहर दूसरे देशी है। शिकार करने के चक्कर में तो आज बढ़िया जो पक्षी है वो सब विलुप्त हो गया है। जी जी, तो और जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत वो भी खाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अंशुगिरी जी आप बताइएगा आपके पास अभी कौन कौन सा जानवर है, पक्षी है? जी अभी हमारे पास रेस्क्यू होके आया हुआ कुछ जानवर है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, आप आइए इधर जरा दिखाइएगा। हाँ ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये ड्रेंगो बर्ड है, ये ड्रेंगो बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे देसी भाषा में इसे कोतवाल भी बोलते हैं, या इसे बोलते हैं कोयली भी बोलते हैं बिहारी भाषा में। छोटा सा बच्चा है ना? हाँ, इसको मतलब आप खिला पिला के बड़ा करके अच्छा से फिर छोड़ दीजिएगा ना? ये घोंसले से गिरा हुआ 3 बच्चा था असल में, और उसके में से 2 के पैर में बहुत बुरे तरीके से मांझा उलझा हुआ था, जो पतंग बच्चे उड़ाते हैं। जी हाँ, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है प्रकृति को। बिल्कुल सही बात। और उन दोनों को पैर में इतनी बुरी तरीके से मांझा उलझा था, इस वजह से एक ना गल चुका था बिल्कुल मर के, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा जरूर, ठीक है। और दूसरा जो आया था हमारे पास, उसका पैर कटा हुआ था, काफी हमने ट्रीटमेंट किया लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। और एक को बचा पा लिया। एक आप हाथ में लीजिए थोड़ा, आपको दिखाता हूं, बहुत छोटा है, ये खाना मांग रहा है मुझसे, और दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्योंकि लोग अभी भी मानवता है, इंसानियत है भाई साहब। लोग भले कितनों लाख प्रयास कर ले कि एक दूसरे को बांटने के चक्कर में, लेकिन लोगों को समझना चाहिए हम अगर इंसान है, आप एक मानव है, मानव होने के नाते भी लोगों को नहीं सीख होती है कि जानवर अलग अलग जाति प्रजाति के रहते हुए भी एक साथ खाना खा रहा है। आप देखिए यहाँ पे बादल जो कि एक कबूतर है, नायला एक जो डॉग है, जर्मन शेपर्ड डॉग जो काफ़ी एग्रेसिव डॉग होता है, कितने सारे आपने केस देखा होगा हंटिंग का, जो कितने इंसानों को काट लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये मासूम सा परिंदा जो कि कबूतर सफ़ेद कलर का शांति का प्रतीक है, और वो शांति ला रहा है। लोगों को ये देख के लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए। जो एक कबूतर और कुत्ता साथ रह सकते हैं, तो हम अपने प्रकृति में क्यों नहीं उन जानवरों के साथ रह सकते? वही ना, जाति प्रजाति अलग है फिर भी इन्हें कोई गम नहीं, सब एक साथ हम लोग मानव देख सकते हो, हम लोग वहाँ पे मानव जाति के रह के भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बातों के लेकर एक दूसरे पर सीधा हथियार चला देते हैं लोग, ऐसा भी काम करते हैं, लोग भूल जाते हैं। और उसके पीठ पे देख सकते हो आप, वो सो रही है लिटरली, वही देखिए एकदम आनंदित महसूस कर रही है, अपना बच्चा समझ रहे हैं, कहीं से कोई तरह के मतलब कोई विरोध नहीं पहुंच रहा, कोई विरोध नहीं कर रही है। आपने दिखाए जो कोयल की छोटी सी बच्चे, अब दिखाइएगा और जो सारे बच्चे, क्योंकि अंशुगिरी जी हैं जो काफी अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं लाख शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भगवान घर में जो कहते हैं ना भाई साहब, लाख मंदिर मस्जिद जाइए आप और अच्छे कर्तव्य कीजिए, बस यही अच्छे कर्तव्य जो होता है जो अभी कर रहे हैं आप, एक मतलब ऊपर वाले जो प्रकृति में दिए हैं, भेजे हैं सभी जानवरों को, आप उन्हें रक्षा कर रहे हैं, तो एक प्रकार के आप कहीं ना कहीं एक ईश्वर के रूप होते हैं, आप उन्हें माता पिता के जैसे उन्हें मान रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं। और दिखाइए क्या है बताइएगा। तो ये कोयल है, हाँ, ये भी 2 बच्चा हमारे पास रेस्क्यू हुआ है, और यहाँ पे जो चींटी थोड़ी बहुत दिख रही है वो चिकन के बेसिक चिकन गिरा दिया है इन लोगों ने, उस वजह से इसे भूख लगा हुआ है। अभी हम इसे खाना खिलाएंगे। ये भी छोटी बच्ची थी ना, ये भी लाए थे तो उस समय मतलब छोटा था। अब ये भी कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा, फिर इसे हम वाइल्ड में रिलीज कर देंगे वापस। फिर रिलीज कर दीजिएगा। हाँ, जंगल में छोड़ देते हैं हम, पुनर्वास कर देते हैं हम जी। तो कहीं ना कहीं साफ पता चलता है भाई साहब, ये मानव के नाते, इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं जो बचाने वाले नहीं है पृथ्वी पर। भगवान तो कहें भाई साहब, हम इंसानियत के रूप में धरती पर बहुत लोगों को जन्म दे चुके हैं, उनका काम है जो जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें मतलब वो आप देखिए, देख रेख कीजिए, और देख रेख करके फिर से अपना आज़ादी मुंड में छोड़ दीजिए, जिस तरह से वो आज़ाद होना चाहते हैं, आवास में जैसे था वैसे ही वापस वो रहे। तो ये है उल्लू, देख सकते हैं, ये उल्लू की स्पीसीज खत्म होने पे है, ये विलुप्त हो जाएगी धरती पे अगर बचाया ना जाए तो। ये है स्कोप्स आउल, ये काफी रेयर आउल है, ये छोटा सा होता है, और इसके देख सकते हैं इसमें कान में क्या देते हैं आप, कान है इसके, देखिए कान है, 2 कान है, दिख रहे हैं? जी। ये स्कोप्स आउल बोलते हैं, और ये मिट्टी जैसा कलर होता है, ये पानी के आसपास रहता है, और ये रात को देखते हैं।
और उसके बाद आप खाना क्या देते हैं इन सब जानवरों इन को? सबको जो चिकन खाने वाला होता है उसे चिकन देते हैं बेसिकली, और जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो फ्रूट्स खाते हैं, उसे फ्रूट्स देते हैं हम। तो फिर पैसा कहाँ से लाते हैं अभी जो सब करने अपने के? पॉकेट मनी होता है उसी में से हम अभी इस वक्त खर्च कर रहे हैं। और अभी हम चाहते हैं जो थोड़े लोग बाग मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि और ज़्यादा बड़े लेवल में हम काम करें, जी। है ना। तो इस वजह से हम अभी एनजीओ एक बना रहे हैं, उसके साथ एनजीओ के साथ हम मिलकर वर्क करेंगे। और आप लोग देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ एनजीओ कहाँ काम चल रहा है। और जब इसी बीच हमें मिला था, अभी जो गांव में आसपास के जगह हैं वहाँ पे तालाब सारे सूखे हुए हैं, तो इस वजह से हमने एक तालाब खुदवाया है और आपको वो तालाब भी दिखाएंगे हम। इससे पहले हमने एक पोंड बनाया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि लोग ने वहाँ कुछ ज़्यादा ही कचरा फैला दिया। तालाब आप खुदवाए हैं वो पक्षी जानवरों को पानी पीने के लिए, पानी बढ़ती पीने के गर्मी लिए। को देखते हुए कहीं ना बस, कहीं, क्योंकि 49 डिग्री टेम्परेचर है जी, इस जी, वक्त बिहार बिल्कुल। में, आपको पता है गर्मी के मारे हमारा और आपका कितना बुरा हाल हो रखा है इस तो वक्त। जानवर है भाई वो साहब, वो डर के मारे तो नहीं सोचिए, एक बार अगर हमें प्यास लगता है, थोड़ी देर अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो कितना बुरा हाल होता है। बिल्कुल सही बात। और उन लोगों को तो काफी लंबे समय से पानी नहीं मिल रहा, तो उनका क्या हाल होगा। उन लोग से आप क्या कहते हैं जो मानव जो बेमतलब का ढेला चला देते हैं, शिकार कर लेते हैं अपना 2 वक्त की जी को थोड़ा अच्छे स्वाद बस देने के एक चक्कर अच्छे में? स्वाद के लिए जो मारते हैं उनको नायला और बादल से सीखना चाहिए। 2 अलग अलग प्रजाति के जो जानवर है वो जब साथ रह सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं रह सकते हैं। जरा आप बताइएगा भैया, आपका लाइफ क्या यही में गुजरेगा क्या? हाँ, मेरी जिंदगी इसी के बीच समर्पण है। और अपने आपका माता पिता है वो नहीं कहते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं? शुरू में उन लोगों को भी क्योंकि दिक्कतें, बिहार के रहने वाले हाँ, बेसिकली बिहार में ये चीज़ें मानसिकता जी। है ना। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों ने भी एडॉप्ट कर लिया इन चीज़ों जब को। आप इससे एक पैसा कमा नहीं रहे तो कितना दिन लगाइएगा? नहीं, मेरा लाइफ टाइम लगेगा इसमें। और मैंने बताया ना, पहले घर वाले भी कलेश करते थे, इसके बारे में मना करते थे, लेकिन अब अगर मैं नहीं रहता हूँ तो वो जानवरों को फीड कराते हैं प्रॉपर। देखिए कहीं ना कहीं साफ साफ पता चलता है कि इंसानियत के नाते गरीब के अंदर ही इंसानियत होता है। आप देख सकते हैं इनका मकान है कि घर में सही से देख सकते हैं तो पलस्तर भी नहीं हुआ। जितना रुपया ये जानवर के प्रति, पक्षी के प्रति अगर खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर नहीं खर्च किया जाए और अपने घर में लगाया जाए तो कहीं ना कहीं अपने घर को सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अपने जानवर के प्रति दिन रात मेहनत करते रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है, ऊंचे बंगले में रहने से नहीं होता है, ऊंचा दिल बड़ा रखने से होता है। रखनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं 12th तक पढ़े हैं, लेकिन ITI किए हैं और कूट कर टैलेंट और दिमाग भरा है। इनके जवाब देने से ही आप पता कर सकते हैं कि कितना ज्ञानी है। और ज्ञानी नहीं होते तो जानवरों को रक्षा कैसे करते, पक्षी को रक्षा कैसे करते। चलिए खैर, आप लोग क्या सोचते हैं अंशु गिरीश जी के बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंशु गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you so much, काम करने आप के यहाँ लिए तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद।